हेलो दोस्तों, रिकी मेकअप स्टूडियो से अंजलि दिस साइड। आज जो हमारी मॉडल का फेस आप देख रहे हैं वो एक्ने वाली स्किन है और उसमें रेड कलर के उनको पूरे फेस पे निशान है। तो उसका हम इजी टू इजी स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सेटाफिल का सबसे पहले क्लिनज़र यूज़ करना है, वेट वाइप उसी से आपने वेट करना है एंड क्लीन करना है। एंड उसके बाद पिक्सी टोनर यूज़ करना है। फिर हमने बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद, क्योंकि हर्बल है इसकी वजह से, और उसके बाद हमने मैटिफाई प्राइमर यूज़ किया है क्योंकि स्किन ऑयली है और पिंपल्स वाली है, तो आपने मैट प्राइमर यूज़ करना है। उसके बाद हमने एफसी की पैलेट से उनको पूरे फेस पे ग्रीन करेक्टर यूज़ किया है। और ग्रीन करेक्टर हमेशा जो रेड कलर के मार्क्स वगैरह होते हैं उनको हाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड पूरे फेस पे लगा करके आपने स्प्रेड भी करना है। उसके बाद एक ओरिएंटल शेड लेने के बाद हमने एफसी की पैलेट से ओरिएंटल शेड लगाया है और उसके बाद पूरे फेस पे लगा के स्प्रेड कर दिया। और एक एलए गर्ल का एचडी फाउंडेशन एंड मेबेलिन का एक फाउंडेशन हमने दोनों को आपस में मिक्स किया और इनके टोन के अकॉर्डिंग हमने इनके पूरे फेस पे उसको लगाया है। लगा के अच्छे से हमने स्प्रेड किया है और स्ट्रिपलिंग की ब्रश की हेल्प से हमने पूरे फेस पे पेनिट्रेट कर दिया है। आप जैसे देख रहे हैं कि अच्छे से आपने ब्लेंड जरूर करना है और एक साइड में जब पूरा हो जाए देन उसके बाद आपने दूसरी तरफ जाना है। इसके बाद हमने हाइलाइटर यूज़ किया है। एफसी की पैलेट से लिया है हाइलाइटर, और जो हाइलाइटर है वो जितना भी हमें हाईलाइट वाला पार्ट है उसमें उसको लगाना है। लगाने के बाद अच्छे से उसको स्प्रेड करना है और जब आपका अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तो थोड़ा बहुत जो है अपने पूरे फेस पे हल्का हल्का उसको स्प्रेड भी करना है। और जैसे आप देख रहे हैं कि अच्छे से उसको स्प्रेड कर दिया हमने। स्प्रेड करने के बाद हमने जो किया है उसको काबू की ब्रश के साथ ही हमने पूरे अच्छे से फैला दिया है उसको। और उसके बाद नेक पे हमने स्प्रेड किया है, स्प्रेड करते हुए नीचे की तरफ स्ट्रोक दिया है। एंड उसके बाद हमने डर्मा का फिक्सिंग पाउडर यूज़ किया जो कि क्रायोलन का है और ये ऑल टाइप स्किन ही जाता है और इकोनॉमी रेंज बहुत है इसकी, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी देखिए इसको, आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और कभी भी अपने फाउंडेशन के ऊपर बेकिंग करनी है वो बहुत अच्छे से करनी है। आपकी बेकिंग अच्छी होगी तो आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और उसके बाद हमने फेरारोशी का हाइलाइटर पैलेट लिया है और उसमें हमने कंटूर उसी से लिया है। पाउडर बेस कंटूर लेने के बाद हमने उनको कान के कॉर्नर से लेके आइज़ के बैक कॉर्नर तक ही आपने कंटूर करना है। और कोशिश करें कि उसको लगाने के बाद आगे तक ना लाएं और ऊपर की तरफ आप स्प्रेड करें। और आपका जो भी पार्ट आपने कंटूर करना है, तो जैसे आप देख रहे हैं फोरहेड पे आपने कंटूर किया है तो फोरहेड बहुत बड़ा था हमारी मॉडल का, तो हमने अंदर की तरफ स्ट्रोक दिया है। और जो आपकी चिन बोन है उसमें हमने चिन बोन पे लगाने के बाद नीचे की तरफ स्प्रेड किया है। और नोज़ पे हमने अच्छे से कंटूर करना है। हमारी जो मॉडल है उसकी नोज़ थोड़ी सी पीछे से छोटी है और आगे से थोड़ी सी फैली हुई है, तो हमने उसको अच्छे से कंटूर किया। पीछे से जो हमने आइज़ के पास, जो आईब्रो के पास से हमने कंटूर किया, वो आईब्रो के साथ से हमने लेकर उसको डिफ़ाइन किया एंड उसके बाद उसको अच्छे से हमने ब्लेंड किया है। और जो आगे से नोज़ हमारी थोड़ी सी चौड़ी है उसको कम करने के लिए हमने डेप्थ दिया है। डार्क कलर के जो कंटूर है उससे हमने उसको डेप्थ दिया है। तो उसमें क्या हुआ कि आपकी नोज़ जो है थोड़ी सी शार्प हो जाएगी। डार्क कलर से आप कंटूर करेंगे तो उससे नोज़ जो है शार्प हो जाती है। देन हमने फेरारोशी की ही पैलेट से उनको ब्लश किया है और ब्लश अच्छे से करते हुए, ब्लश हमेशा आपका जो कंटूर है उसके ऊपर ही करना चाहिए आपको, और अच्छे से उसको स्ट्रोकिंग के साथ राउंड राउंड करके आपने उसको अच्छे से मर्ज करना है। और आप अच्छे से उसको लगाने के बाद मैंने फॉरएवर 52 की हाइलाइटर आई थिंक पैलेट ली है और उससे अच्छे से मैंने हाइलाइटर वाले पार्ट पे अच्छे से हाइलाइटर लगाया है। एंड जैसे आप देख रहे हैं तो साइड से चिन बोन से आपने लगाना है। चिन बोन से लगाते हुए आप ऊपर की तरफ स्ट्रोक देंगे एंड उसके बाद आपने नोज़ पे लगाना है। और नोज़ पे लगाने के बाद आपने फोरहेड पे लगाना है और आईब्रो के आसपास में भी लगाना है ऊपर की तरफ।
और अच्छे से लगाते हुए इसको मर्ज कर देंगे। एंड उसके बाद आपने लिप्स पे लगाना है। फोरहेड पे अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर आपने लिप्स पे लगाना है, और लिप्स पे अच्छे से लगाएंगे तो वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा और अच्छे से शाइन भी करेगा। एंड आप देखिए हाइलाइटर के बाद कितना इन्हेंस हुआ है मेकअप हमारा। और आपने फिर लिप्स के बाद चिन बोन पे लगाना है। और आपको अगर ये मेकअप लुक पसंद आया तो आप इसको रिक्रिएट ज़रूर करें, और बहुत इजी टू स्टेप है ये। और हमने किटी ब्यूटी का आईब्रो डिफाइनर लिया है और आईब्रो अच्छे से डिफ़ाइन करी है, और काफ़ी अच्छे से हमने डिफ़ाइन करना है इसको। और शेप अप देने के बाद इसको आर्च में हमने इनको डिफ़ाइन किया है। और बहुत ही क्यूटी ब्यूटी का जो आपका आई शेडो ये हम जिससे लगा रहे हैं ये बहुत अच्छा है और बहुत स्मूथ लगता है और नेचुरल लगता है बिल्कुल। तो आईब्रो डिफाइनर जो है क्यूटी ब्यूटी का वाकई में मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि पहले मैं दूसरी कंपनी का करती थी, अब मैं इसका करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एंड उसके बाद हमने आइज़ पे कंसीलर लगाना है। तो कंसीलर लगाने के बाद अच्छे से शेप करने के बाद हमने उसको ब्लेंड किया है ब्रश की हेल्प से, और अच्छे से लगाने के बाद हमने उसको ब्लेंड करना है। और जैसे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्ट्रोक लेके हमने इसको कंसीलर को लगाया है। और आप कोई भी आपको क्वारीज चाहिए या कोई भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी हमने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेंशन किए हैं, और आप उसमें जाके देख सकते हैं। एंड आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, तो आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको टोन टू टोन, अंडर टोन, कलर व्हील, आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, और आपको इसमें सारे लुक क्रिएट करके दिखाए जाएंगे। और इसमें हमारे एकेडमी में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई जाती है, और टाइमिंग भी पूरे दिन का होता है, सुबह 10-11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। एंड उसके बाद हमने लाइट ब्राउन कलर का शेड उठाया है, और उससे बफिंग ब्रश की हेल्प से हमने बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक करते हुए लगाना है, और उसको ब्लेंड हमने बहुत अच्छे से करना है। और अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छे से होगी तो हमारी कोई लाइन क्रिएट नहीं होगी। तो कोशिश करें कि आपने ब्लेंडिंग पे पूरा ध्यान देना है। और हमारे काम में क्या होता है कि ना हमें मेहनत बहुत करनी होती है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब हमारी प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो हमारे काम में भी इम्प्रूवमेंट आती है। कोशिश करें जितना हो सके प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर दूंगी। एंड उसके बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, जो हमारी हार्श लाइनें क्रिएट हो जाती थी, उसको कैसे डिफ्यूज़ करना है। तो वो सब मतलब प्रैक्टिस से ही आ पाया है, क्योंकि आपको कोई घोल के नहीं पिला सकता। कोई भी एजुकेशन के लिए आपको टेक्निक तो मिल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद से ही करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आपको कामयाबी मिलती है। एंड उसके बाद हमने अच्छे से आई पे उनको ब्राउन कलर का जो शेड है वो किया। देन उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन और लिया हमने, उससे डार्क, और उसको हमने अच्छे से बाहर से अंदर की तरफ मर्ज किया है। तो उससे एक डेप्थ बन गई है, एक डेप्थ दिखाई दे रही है आपको। एंड उसके बाद हमने उनको एक जैसे शार्प भी हमने इसमें दिखाया है, तो शार्प भी के लिए हमने पीछे एक वी क्रिएट किया है शार्प। और वो वी क्रिएट जो हमने किया है उसके अंदर हमने बैक से पहले हमने ब्लैक कलर देना है, उसके बाद उसको मर्ज करना है, और आपने जो आईब्रो के लास्ट कॉर्नर है वहाँ तक लेकर जाएं, और वहाँ से आप वी शेप क्रिएट करें। और जब भी आप आई मेकअप करें बड़ी शांति से, पीसफुल माइंड से काम करें। होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है, और कोशिश करें कि जब भी आप काम करें तो आपका ध्यान काम पे ही हो, इधर उधर ना जाए ध्यान, क्योंकि थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर भटकता है तो आपके काम पे उसका इफ़ेक्ट दिखाई भी देता है। और जब भी आप काम करते हैं तो आपने ध्यान से कलर व्हील को ध्यान में रख के करना है। आपने जब आई मेकअप करना है तो उसमें कलर व्हील का ध्यान रखना है। आपको कलर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है।
जब भी आप आई मेकअप करते हैं ना, तो आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अब मैं क्या करूं। अगर मैंने यहाँ पे ये वाला कलर लगा दिया तो अब मैं सेंटर में क्या लगाऊं, अब मैं इनर कॉर्नर में क्या लगाऊं। हमेशा आपके साथ ऐसा होता होगा। तो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। एंड उसके बाद मैंने इनको शार्प भी जो है उसको डिफ़ाइन किया, एक शेप दिया। शेप देने के बाद मैंने उनको फिल किया है। फिल करने के बाद मैंने इनको आई बॉल के कॉर्नर तक ही लगाना है। तो मैंने वही लगाया है इनके आई कॉर्नर, जो आई बॉल का कॉर्नर है उसके। क्योंकि क्लाइंट को हमेशा ऐसे बोलना है कि आपने आंख बंद करके भी सेंटर में ही देखना है। सेंटर में देखेंगे तो आपको गाइडलाइन मिल जाती है। एंड उसके बाद हमने इनको कनेक्ट कर, जो हमारी आई शेडो है पीछे ब्लैक कलर का हमने दिया है, तो उसके साथ उसमें हमने कनेक्ट कर दिया है। और बफिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से कनेक्ट करना है। एंड बाहर से अंदर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रोक भी लेना है। और थोड़ा सा हमें डार्क शेड ज़रूर देना है, क्योंकि वी क्रिएट किया है। और हमने पहले लाइट ब्राउन, देन उसके बाद डार्क ब्राउन थोड़ा सा लिया, एक डेप्थ की देने के लिए। और उसके बाद हमने एक वी शेप क्रिएट किया। वी शेप क्रिएट करने के बाद उसको अच्छे से स्मज भी करना है, जिससे कि आपकी एक हार्श लाइन ना दिखाई दे। एंड उसके बाद हमने जो क्लाइंट है उनकी आइज़ पे इनर कॉर्नर पे हमने एक गोल्डन कलर का शिमर दिया है। तो अच्छे से हमने उसको ब्लेंड करने के बाद फिर शिमर लगाना है। और शिमर हमेशा फिंगर की हेल्प से अगर आप लगाते हैं तो कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद एक आपने लाइनर लगाना है, जो कि इंग्लोट का लाइनर है। और इंग्लोट के लाइनर से ही मैंने वी शार्प जो है, शार्प वी, वो भी क्रिएट किया। एंड उसके बाद मैंने जो गोल्डन कलर का ग्लिटर भी यूज़ किया है, शिमर जिसको बोलते हैं, आई शेडो पैलेट से ही लिया है मैंने। और आई शेडो पैलेट जो है मेरी कार्निवल वी परफेक्ट की है, जिससे उसके कलर बहुत अच्छे उठते हैं, उसके पिगमेंट बहुत अच्छे से उठते हैं। और जैसे और किसी पैलेट का इतना अच्छे से नहीं उठता है कलर और पिगमेंट। और कार्निवल वी परफेक्ट आपके रिंग सेरेमनी के मेकअप में भी काम देता है, हल्दी मेकअप में भी काम देता है, और बहुत अच्छे से उसका रिज़ल्ट भी आता है। नहीं तो कलर उठते नहीं है, क्योंकि मैट कलर तो बहुत प्रॉब्लम होती है उठने के लिए। लेकिन अभी जो भी ब्रांड आ रहा है उसमें भी कार्निवल भी परफेक्ट का बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आ रहा है। एंड जब भी आपको कोई भी मेकअप क्रिएट करना हो तो आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आपको नए लुक के साथ हमेशा क्रिएट करके आए, और नई नई वीडियो को लेकर प्रेजेंट करें, जिससे आप नई नई चीज़ें सीख पाएँ। और इकोनॉमी रेंज में कैसे मेकअप करते हैं, हाई रेंज में मेकअप कैसा होता है, जो हमारा इकोनॉमी बजट फ्रेंडली जो होगा, फ्रेंडली बजट जो होता है उसमें हमारा कैसे काम हो सकता है। सब लोग एक्सपेंसिव भी नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर हमने इकोनॉमी भी लिया है तो हमारी अगर टेक्निक अच्छी है तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप जितने भी हमारे दूर दूर से भी स्टूडेंट्स हैं, या जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो नहीं भी मिलता आसपास के स्टोर में, और फिर हम सोचते हैं यार हमारे पास जो प्रोडक्ट है क्या उससे हमारा अच्छे से काम हो पाएगा, अच्छे से मेकअप हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा, बशर्ते आपके पास टेक्निक अच्छे से हो और आपका प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। एंड उसके बाद जो भी हमारा नीचे प्रोडक्ट गिरा आई शेडो करते हुए, तो उसको हमने फॉल आउट कर दिया है। एंड उसके बाद नीचे लोअर लैश लाइन पे हमने उनको काजल लगाया। काजल लगाने के बाद उसको स्मज भी कर दिया है ब्राउन कलर की आई शेडो के साथ। एंड फिर हमने उनको एक रिकॉर्ड की लिपस्टिक लेकर के न्यूड शेड हमने वो लगाया है। तो मैं ज़्यादातर आप देख भी रहे होंगे कि मैं ब्रश की हेल्प से ही जो शेप है वो क्रिएट करती हूँ, उसके बाद अंदर फिल करती हूँ लिपस्टिक। ऐसा नहीं कि पेंसिल लेकर के ही मैं शेप बनाऊँगी, मैं हमेशा लिप ब्रश से ही कोशिश करती हूँ, और लिप ब्रश से ही बनाती हूँ। मतलब मुझे हैबिट ही लिप ब्रश के साथ है। तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुली लग रहा है, इनका कितना इन्हेंस कर रहा है मेकअप। और आपको हमारी जो मॉडल का मेकअप कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको नई नई लुक के साथ, नए नए
वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे और थैंक्स फॉर द वॉचिंग।